देखिए विद्यार्थियों, आप कैसे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त और परिपक्व हो चुके हों। अब देखिए, अंग्रेजी लैंग्वेज का जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए हमारे को पूरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए अंग्रेजी व्याकरण का। तो देखिए, अंग्रेजी व्याकरण को ठीक रूप से समझने के लिए मेरे पास ज्ञान होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 भाग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। पहला मेरे पास होता है नाउन। नाउन। दूसरा मेरे पास पार्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा मेरे पास पार्ट होता है नाउन एंड वर्ब। ओके, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। थर्ड मेरे पास पार्ट होगा, थर्ड मेरे पास पार्ट होगा वर्ब। किसका? वर्ब। फोर्थ मेरे पास पार्ट होगा प्रीपोजिशन। फिफ्थ मेरे पास पार्ट होगा लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स। सिक्स मेरे पास पार्ट होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेवन मेरे पास पार्ट होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एट मेरे पास पार्ट होगा एडवर्ब। ओके, इस प्रकार से हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कनेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, जब तक हम प्रत्येक सेंटेंस में इनका नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हम इंग्लिश के वाक्यों को ठीक रूप से समझ नहीं पाएंगे, अर्थ नहीं निकाल सकते। इस कारण पार्ट ऑफ स्पीच का हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। पहली सेकंड, अदर्स में अदर्स के अंतर्गत हमें नॉलेज होना चाहिए। पहला नॉलेज होना चाहिए आर्टिकल। आर्टिकल। सेकंड हमें नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकल के बाद हमें नॉलेज होना चाहिए, पहला तो आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं इनका हमें समुचित ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं इसका भी हमारे को समुचित ज्ञान होना चाहिए। जब तक आर्टिकल का हमें समुचित ज्ञान नहीं है तब तक हम इनका प्रयोग करना भी आसानी से नहीं समझ सकते। इस कारण आर्टिकल का नॉलेज हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर है अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट, सिमिलर, सिमिलर,
एंड वन वर्ड, एंड वन वर्ड। अर्थात हमें सेकंड नंबर पर नॉलेज होना चाहिए अपोजिट वर्ड्स क्या है, सिमिलर वर्ड्स क्या है, एंड वन वर्ड्स क्या है। इसका भी हमें पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए कि किस शब्द का अपोजिट क्या होता है, किसी शब्द का सिमिलर शब्द या सिनोनिम्स क्या होता है, और वन वर्ड्स किसे कहते हैं, वन वर्ड्स का क्या यूज है। तीसरा हमें महत्वपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, महत्वपूर्ण नॉलेज होना चाहिए इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ओके, आर्टिकल के बाद अपोजिट, सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स एंड वन वर्ड, फिर आइडियम्स, फ्रेजल वर्ड्स एंड फ्रेजेस का भी हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें इनका कंप्लीट नॉलेज नहीं है हम वाक्यों को अच्छा नहीं बना सकते, शुद्ध भाषा में नहीं बना सकते, अर्थात शुद्ध भाषा को छोड़िए हम प्रभावी भाषा में नहीं बना सकते हैं। इसका नाम है आर्टिकल, अपोजिट, सिमिलर वर्ड्स एंड वन वर्ड्स के साथ साथ कहावतें, मुहावरे और फ्रेजल वर्ब का भी हमें ध्यान होना चाहिए। यदि इनका हमें पूरा ध्यान है तो फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच की सहायता से और इन दोनों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करना सीख जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर के टेंस का निर्माण होता है। टेंस इक्वल टू टेंस, टेंस में कौन कौन निहित होते हैं, आपके टेंस में निहित होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। एक तो ये शामिल होता है आपका, दूसरा शामिल होता है ग्रामेटिकल पोर्शन अर्थात अदर्स, अर्थात अदर्स। ठीक है, तो दोनों मिलकर के हम टेंस का निर्माण कर लेते हैं। तो टेंस के अंतर्गत टेंस के दो भाग होते हैं। मैंने कहा था टेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। किस किस में, टाइम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम कौन सा है और वर्क कौन सा। टाइम होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड फ्यूचर। वर्क होता है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो टेंस के दो भाग होते हैं, टाइम एंड वर्क। तो टाइम के अंतर्गत आते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्क के अंतर्गत आते हैं इंडेफिनेट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो टेंस हो गए। टेंस के अंदर कौन शामिल होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच एंड अदर्स शामिल होता है। अदर्स में कौन कौन शामिल होता है, आर्टिकल, अपोजिट, सिमिलर एंड वन वर्ड, एंड आइडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब। ओके, इन सबका समुचित नॉलेज होने पर हम राइटिंग पोर्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी, अंग्रेजी के तीन भाग होते हैं, इंग्लिश के तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, रीडिंग, रीडिंग, राइट, ग्रामर, राइटिंग। ये तीन भाग इंग्लिश में होते हैं। तीनों भागों पर ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, रीडिंग के अंतर्गत टेक्स्ट बुक आती है, सॉरी, रीडिंग के अंतर्गत हमारे पास सीन, अनसीन एंड टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक होती है। ओके, कौन कौन होता है, सीन, अनसीन, पैसेज एंड टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में से तीन पैसेज जो है क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे, और अनसीन पैसेज कहीं से भी दिया जा सकता है। ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच एंड अदर्स में से ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। राइटिंग में
और राइटिंग में आपके पास आते हैं स्टोरी, ऐसे, इवेंट्स, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, बिल, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपके राइटिंग पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। ग्रामर में कौन कौन आते हैं आपके? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच एंड अदर्स, ये ग्रामर पोर्शन। ये आपकी कंप्लीट इंग्लिश है। ये आपकी क्या है? कंप्लीट इंग्लिश है कि ये हमारे को कंप्लीट इंग्लिश का नॉलेज ऐसे होना चाहिए। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी विषय का संपूर्ण ज्ञान होने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का नॉलेज होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। सभी की वैरायटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ में कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो अदर्स होते हैं, उनमें हमें आना चाहिए आर्टिकल का नॉलेज, सिमिलर, अपोजिट एंड वन वर्ड का अध्ययन नॉलेज। साथ में फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। सब जब हमारे को इनका नॉलेज हो जाएगा तो हम टेंस का नॉलेज प्राप्त करेंगे। और टेंस मुख्यतः दो भागों में होता है, वर्क एंड टाइम। टाइम के अंतर्गत प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है, जबकि वर्क में इंडेफिनेट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। ओके, इंग्लिश को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। रीडिंग के अंतर्गत सीन एंड अनसीन पैसेज एज वेल एज टेक्स्ट बुक। रीडिंग के अंतर्गत सीन, अनसीन पैसेज एज वेल एज टेक्स्ट बुक्स। साथ में राइटिंग के अंतर्गत स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इवेंट्स आते हैं। वहीं हम बात करें ग्रामर। ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच और अदर्स आ सकते हैं। इन सब का कंप्लीट नॉलेज होने पर हम अंग्रेजी भाषा को ठीक रूप से समझ सकते हैं। यदि इनमें से हमें किसी का पूर्ण नॉलेज नहीं है तो अंग्रेजी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। इस कारण हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा को ठीक रूप से समझें। साथ में आपको अधिक से अधिक वर्ब्स याद करने, अधिक से अधिक आपको मीनिंग्स याद करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते समय, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय आपको अधिक से अधिक मीनिंग्स याद होने चाहिए। धन्यवाद।